हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपांशु है और स्वागत है सबका पैरामेडिकल विज्ञान यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है लंग्स, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। आज हम जानेंगे हमारा लंग जो है उसको एयर को इनहेल करने के लिए या फिर एक्सहेल करने के लिए कितना वॉल्यूम वो मैक्सिमम ले सकता है या फिर कितना हम इंस्पायर कर सकते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम्स, वो देखेंगे। साथ साथ हम लंग की कैपेसिटीज़ को भी देखेंगे कि लंग की जो कैपेसिटी कितनी है उसको एयर को हमारे अंदर रखने की या फिर एक्सहेल करने की। ओके, तो उसको हम बोलते हैं लंग्स, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। इसके अलावा हम जानेंगे हमारा स्टैटिक अगर लंग हो या फिर डायनामिक लंग हो तो उस दौरान उनके कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम्स क्या क्या होती हैं। हमारे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर हम कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो हम ज़्यादातर देखते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ हम ज़्यादातर मेजर करते हैं और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं इन टेस्ट को करने के लिए। ओके, तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या फिर हम लंग वॉल्यूम कैपेसिटी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वॉल्यूम के बारे में। हम सबसे पहले वॉल्यूम्स जान लेते हैं कि लंग्स के हमारे कौन कौन से वॉल्यूम्स आते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं एक एक करके इनको। सबसे इजी वे में आपको समझाऊंगा क्योंकि ज़्यादा मुश्किल मेरे को खुद पढ़ना पसंद नहीं है, तो आपको क्या पढ़ाऊंगा, है ना। इतना ईजी से ईजी हो सकता है उतना ईजी तरीके से इसको समझेंगे हम। फिर आता है हमारा, सबसे पहले आता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। देखो टाइडल वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड या फिर एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो बात करते करते ब्रीथिंग हो रही है नॉर्मली, आप भी देख रहे हैं, तो नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, तो हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ये नॉर्मली फंक्शन है, इनवॉलंटरी फंक्शन है, हमको करना ही करना है। ओके, तो उस दौरान कितना हमारा एयर इनहेल हो रहा है या फिर एक्सहेल हो रहा है नॉर्मली बात करते समय, या फिर नॉर्मली हम जब स्टैटिकली अभी हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? टाइडल वॉल्यूम। ओके, तो टाइडल वॉल्यूम को हम किससे डिनोट करते हैं? टीवी से या फिर वीटी से। जैसे टीवी होता है ना घर में, ऐसे टीवी या फिर वीटी। ओके, इसका जो अमाउंट होता है वो कितना होता है? 500 ml। 500 ml इसका अमाउंट होता है। जैसे कि अभी नॉर्मली हम कर रहे हैं तो 500 ml ये होएगा। फिर आता है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। IRV मतलब इंस्पायरेटरी, मतलब कि इसमें सांस हम अंदर लेंगे। इसमें क्या होगा, क्या होता है ये देख लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ एयर, क्वांटिटी मतलब होता है 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml अमाउंट। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। क्वांटिटी ऑफ एयर, कितना अमाउंट ऑफ एयर हम ले सकते हैं फोर्सिबली। फोर्स मतलब कि एक्स्ट्रा फोर्स लगा के और सांस कितना खींच सकते हैं कि इंस्पायर्ड एयर आफ्टर टाइडल इंस्पिरेशन। मतलब कि नॉर्मली तो हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं, उसके अलावा उसके बाद हम कितना और एयर को इंस्पायर कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे नॉर्मली था, अब इसको मैं इंस्पायर करना चालू करूंगा तो इसका लंग्स का वॉल्यूम देखना, मैं चेस्ट का कैविटी का बढ़ जाएगा। ओके, तो क्या हुआ, ये चेस्ट का जो वॉल्यूम था वो ज्यादा हो गया ना, कि लंग्स के अंदर मैंने एयर इकट्ठा कर लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। और ये कितना होता है मैक्सिमम इसमें कितना होगा आपका? 3000 ml। तो 3000 ml तक हम इसको ले सकते हैं नॉर्मल लंग्स में। फिर आता है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? इसका उल्टा, जैसे इंस्पायरेटरी था अब एक्सपायरेटरी हो गया। तो हम क्वांटिटी ऑफ एयर, कितना हम ज्यादातर एक्सपायर कर सकते हैं, बाहर छोड़ सकते हैं आफ्टर टाइडल एक्सपायरेशन। नॉर्मली मैंने जितना था एक्सपायर कर लिया, नॉर्मली जितना एक्सपायर होता है वो तो एक्सपायर कर लिया, उसके अलावा और कितना मैं एक्सपायर कर सकता हूं। तो मैं कोशिश करूंगा, अगर बस इससे ज्यादा नहीं हो रहा, एक्सपायर नहीं हो रहा इससे ज्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। और ये कितना होता है आपका? 1200 ml। ओके, इसको हम कितना बोलते हैं? 1200 ml तक इसकी नॉर्मल वैल्यू उसकी होती है। अब आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम RV से देखते हैं इसको हम। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जैसे मैंने फोर्सफुली अभी एक्सपायर करा था एयर को। ओके, तो एक्सपायर करने के बाद भी, जैसे मैंने एक्सपायर कर दिया, सारी जितना मैं कोस सकता था सारी मैंने हवा बाहर छोड़ दी लंग्स में से, लेकिन उसके बाद भी हमारे लंग्स में क्या होगा? कुछ वॉल्यूम एयर की रहती है, बिल्कुल खाली नहीं हो जाएगा। ओके, कुछ ना कुछ हमेशा उसमें रहेगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम? जितना तब भी रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम? रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, तो रेजिडुअल वॉल्यूम उसको बोलते हैं। तो ये तो होता है हमारे वॉल्यूम्स पढ़ लिए हमने। अब हम देखते हैं कैपेसिटीज। अब तो एक होता है वॉल्यूम, तो मतलब इतना हम कर सकते हैं, लेकिन कैपेसिटी, जैसे हम जिम में जाते हैं तो वो जिम वाले जो ट्रेनर होते हैं बोलते हैं 2 पुशअप्स और 2 पुशअप्स और 4 और चल 5 और, ठीक है। तो कैपेसिटी आपकी लंग की कितनी कैपेसिटी है कि और वो कितना ले सकता है एयर को, या फिर कितना एक्सपायर और कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लंग कैपेसिटीज। तो कैपेसिटीज में देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे लंग कैपेसिटी। हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी होती है, कितनी एबिलिटी होती है हमारे एयर को इनहेल करने की, एक्सहेल करने की। इसमें क्या होगा ना कैपेसिटीज में, अभी हमने वॉल्यूम देखे चारों,
है ना, टाइडल वॉल्यूम देखा, IRV देखा, ERV देखा, रेजिडुअल वॉल्यूम देखा। अब क्या होगा इनमें क्या कैपेसिटीज़ में क्या होगा ना, हमने जो वॉल्यूम देखे हैं उनको कुछ सम्स होंगे, उनको प्लस करेंगे तो आपके कैपेसिटीज़ आ जाती हैं। कैपेसिटीज़ क्या होती हैं, 4 होती हैं। 4 कैपेसिटीज़ हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी, TLC, VC, IC और FRC, ये चारों हम देखेंगे अभी। तो लंग की कितनी क्षमता होती है, कितनी कैपेबिलिटी होती है आपको एयर को रखने की या फिर एक्सहेल करने की, इंस्पायर करने की, एक्सपायर करने की। ओके, सबसे पहले आता है इसमें TLC। TLC मतलब होता है टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। WBC वाला TLC मत समझना, TLC मतलब टोटल लंग कैपेसिटी, हमारे लंग की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है। तो इसमें क्या होगा ना, हमारी जितनी हमने चारों वॉल्यूम्स पढ़े थे, ठीक है, उन सबको क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। तो हमारा TV टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम जो लंग्स में रह जाती है, सबको हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा, यानी कि लंग की टोटल कैपेसिटी कितनी है वो आ जाती है। ओके, तो आपकी TV कितना था, आपका TV आपका होता है 500 ml, है ना। IRV कितना होता है, 3000 ml, ठीक है। राइटिंग थोड़ी ऐसी सी है मेरी, खराब सी, तो देख लेना आप, 3000 ml। IRV ERV आपका हो गया 1200, ये भी आपका रेजिडुअल वॉल्यूम 1200, ठीक है। सबको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000। ओके, तो आपका ये क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी आपकी कितनी होती है, 6 लीटर। ओके, 6 लीटर एयर इसमें ले सकती है, एक्सहेल कर सकती है। ओके, इसके बाद आता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर हम कितना एक्सपायर कर सकते हैं आफ्टर अ डीप इंस्पिरेशन, मतलब कि मैं बहुत तेज अगर सांस लूंगा, अब इसके बाद मैं इसको छोड़ूंगा, जितना छोड़ सकता था उतना मैक्सिमम ली और मैक्सिमम छोड़ी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे। इसमें क्या आ जाएगा, हमारा टाइडल वॉल्यूम जितना तो हमारा है वो तो आएगा ही आएगा। टाइडल वॉल्यूम तो देखो सब में आएगा। ओके, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें लास्ट वाले में नहीं आएगा बस। ओके, बाकी तीनों में टाइडल वॉल्यूम आएगा। तो टाइडल वॉल्यूम जितना इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होता है नॉर्मल वो वाला, प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जितना हमने फोर्सफुली लिया वो वाला, और कितना हमने फोर्सफुली एक्सहेल किया वो वाला, तीनों मिला के क्या हो जाएगा, हमारा वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है हमारा 500, है ना। IRV कितना होता है हमारा 3000, ठीक है। ERV कितना है 1200, तीनों को सम करोगे कितना आ जाएगा आपका 4800, ठीक है। यानी कि 4.8 लीटर हमारा क्या है, क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी हमारे लंग्स की होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि एयर इनहेल वाली बात हो रही है, इसमें इंस्पायर वाली बात हो रही है, ठीक है। तो IRV इसमें आएगा ही आएगा। ओके, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड, तो हम कितना अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर कर सकते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम वाला तो आपका है ही, क्योंकि हम जितना तो ले सकते हैं उतना नॉर्मल लेंगे ही लेंगे, तो टाइडल वॉल्यूम उसमें आ गया, प्लस IRV मैक्सिमम कितना और ले सकते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, तो कितना हो गया आपका 500 प्लस IRV कितना होता है आपका 3000, तो कितना हो जाएगा आपका ये 3500 के आसपास, ठीक है। तो 3500 के आसपास, 3500 3600 ये आपका ना अप्रॉक्स होता है, तो हर एक पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है आपका, ठीक है। लेकिन कुछ नॉर्मल वैल्यूज होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपका होता है, इतने अप्रॉक्स आपका होगा ये। इसके बाद आएगा आपका क्या, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, इसको हम FRC बोलते हैं शॉर्ट में। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब कि जो नॉर्मल हमारा टाइडल वॉल्यूम हम करते हैं ना, नॉर्मली इंस्पायर नॉर्मल एक्सपायर, तो नॉर्मल जब मैंने एक्सपायर करा, नॉर्मली मैंने सांस जब छोड़ी, तो उसके बाद आपके एयर में, आपके लंग्स में कितनी एयर रह जाएगी, आपके लंग्स में कितना एयर रह जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। ओके, तो रेजिडुअल वॉल्यूम था, ऐसी रेजिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में आपका क्या आएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि रेजिडुअल था ना उसमें भी वॉल्यूम में, तो रेजिडुअल वाला आ जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV। तो ये कितना होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम कितना था हमारा 1200, और ERV भी कितना होता है हमारा 1200, तो टोटल मिला के कितना हो गया 2400, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2400 ml। तो ये होते हैं हमारे कुछ लंग कैपेसिटी। स्टूडेंट्स को हम देखते हैं डेड स्पेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके क्या डेड स्पेस होता है। डेड स्पेस मतलब होता है खाली जगह, स्पेस मतलब जगह, डेड स्पेस मतलब कि वो स्पेस जो कि यूटिलाइज नहीं हुआ हमारे गैसेस एक्सचेंज में, उसको हम क्या बोलते हैं, डेड स्पेस बोलते हैं। जो हमारा डेड स्पेस होता है ना, ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एनाटॉमिकल, और दूसरा कौन सा होता है, फिजियोलॉजिकल।
एनाटॉमिकल मतलब वो स्पेस आ जाएगा, वो जगह आ जाएगी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक की, जिसमें कि आपका गैस में एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है एनाटॉमिकली। जैसे कि आपका ट्रैकिया हो गया, जो विंड पाइप होती है वो हो गया, ओके। और इसके अलावा हमारा ब्रोंकाई हो गया, हमारा ब्रोंकियोल्स हो गया। तो ये सब किस में आ जाते हैं? हमारे एनाटॉमिकल डेड स्पेस में। इनमें वो एयर जो कि आपके ब्लड के साथ एक्सचेंज नहीं हो रही है, वो कौन सी होएगी? आपकी एनाटॉमिकल डेड स्पेस। और जो हमारा फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होता है वो क्या होता है? फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस मतलब वो वाला स्पेस हमारा, देखो लंग्स की जो फंक्शनिंग यूनिट है, मतलब कि जो मेन यूनिट है उसमें, लंग्स में मेन सबसे काम कौन करता है? एल्वियोलाई, गैस एक्सचेंज वही करवाता है ना। तो एल्वियोलाई तक आपका एयर पहुंचा, ओके, हमने सांस ली, एल्वियोलाई तक पहुंचा, लेकिन पहुंचने के बाद आपका जो ब्लड के साथ एक्सचेंज होता है ना, वो नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे हम? फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, ओके। तो एनाटॉमिकल आपका ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स वाला, और फिजियोलॉजिकल कौन सा होगा आपका? एल्वियोलाई तक एयर पहुंची, लेकिन उसके बाद भी आपका क्या हुआ? गैस एक्सचेंज आपका ब्लड के साथ उसने नहीं किया, ऑक्सीजन नहीं दी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ली। तो उस स्पेस को क्या बोलेंगे हम? उस एयर को क्या बोलेंगे हम? आपका डेड स्पेस, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, ओके। अब डेड स्पेस हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिन लोगों को आपका लंग्स की दिक्कत होती है ना, तो एल्वियोलर वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, आपका वॉल्यूम ऑफ एयर रीच एल्वियोलाई पर मिनट, आपका कितना एयर, कितना अमाउंट ऑफ एयर, कितना 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, कितना लीटर आपका एयर एल्वियोलाई तक पहुंच रही है। मेन तो फंक्शन यूनिट हमारी एल्वियोलाई है ना, कि एल्वियोलाई ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है ना। तो एल्वियोलाई तक एयर पहुंचना मेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका कितना अमाउंट पहुंच रहा है पर मिनट, 1 मिनट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम? एल्वियोलर वेंटिलेशन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? AV इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम माइनस एनाटॉमिकल डेड स्पेस। टाइडल वॉल्यूम में से एनाटॉमिकल डेड स्पेस हमने माइनस कर दिया, हटा दिया, क्योंकि डेड स्पेस तो वो एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है। इसके बाद जो आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है किससे? रेस्पिरेटरी रेट से, क्योंकि इसमें पर मिनट हम देख रहे हैं ना, तो रेस्पिरेटरी रेट भी हमारा कितना होता है? हमारा 1 मिनट के, जैसे कि 1 मिनट के अंदर हम कितना बार रेस्पिरेशन कर लेते हैं, तो वो कितना होता है हमारा? 15 बार। तो 15 बार हम 1 मिनट के अंदर हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर लेते हैं। तो ओके, तो 1 मिनट देख रहे हैं, हमारे रेस्पिरेटरी रेट में हमारा आ गया। तो TD हमारा जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है हमारा? 500, ठीक है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस कितना हो गया? ये आपका 150 ml के आसपास होता है, ठीक है। तो 150 ml ये हो गया आपका 500 माइनस 150। इसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है आपका? 15 बताया मैंने, है ना। 15 बार हम एक्सचेंज कर लेते हैं, इसमें से ये गए तो कितना हो गया हमारा? 35, 350 ये बच गया, मल्टीप्लाई बाय 15, तो आपका कितना आ जाएगा? ये 5.25 लीटर, ठीक है। तो आपका 5.25 लीटर ये अप्रॉक्सीमेटली होता है। तो ये क्या हो गया हमारा? एल्वियोलर वेंटिलेशन। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, लंग फंक्शन टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो हम करवाते हैं। तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, 2 तरह के टेस्ट होते हैं इसमें। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक मतलब नॉर्मली, जैसे स्टैटिक हो गया, इसमें बेसिकली क्या हो गया ना कि आपका लंग्स के जो वॉल्यूम्स होते हैं वो मेज़र करे जाते हैं, ओके, नॉर्मली स्टैटिक रेट पे। और डायनेमिक में क्या होगा कि ना आपका फोर्सफुली हम कितना एक्सेल कर पा रहे हैं एयर को, ओके, एक्सेलेशन होएगा और फोर्सफुली होएगा। फोर्सफुली हम कितना एक्सेल कर पा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर, वो हम किस में देखते हैं? डायनेमिक में देखते हैं। तो स्टैटिक के जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वैसे तो जो बताया मैंने आपको वो सारे ही होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? वो होता है आपका TLC, मतलब टोटल लंग कैपेसिटी, आपकी लंग के अंदर एयर आप कितना ले पा रहे हैं, लंग की कितनी कैपेसिटी है वो, और आपका रेजिडुअल वॉल्यूम वो कितना है, वो आपके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। इसके अलावा आपका डायनेमिक में जो होएगा वो इसके आपके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? इसमें आएगा आपका FVC, मतलब फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। तो इसमें क्या होता है आपका फोर्सफुली आप 1 सेकंड के अंदर आप कितना एयर एक्सेल कर पा रहे हैं, आफ्टर आप डीप इंस्पिरेशन, बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर लिया आपने एयर, उसके बाद आप कितना एक्सेल कर पा रहे हैं एयर को, ओके, 1 सेकंड के अंदर। तो आप क्या होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो क्या होता है वो आपका FVC। फिर आपका MVV क्या होता है? MVV मतलब होता है मैक्सिमम वॉलंटरी वेंटिलेशन। इसमें क्या होगा कि ना आपका कितना अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सेल कर पाएंगे विद इन, आप एक्सेल कर पा रहे हैं, इनहेल कर पा रहे हैं लंग्स के अंदर, आपकी लंग की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, कि वो कितना आपका 1 मिनट के अंदर इन एयर को इनहेल कर पा रही है और एक्सेल कर पा रही है,
ओके, 1 मिनट के अंदर हम देखेंगे। इसमें देखते हैं मैक्सिमम वॉलंटरी वेंटिलेशन में। और आपका जो स्टैटिक में आपके कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं, आपका हीलियम डाइल्यूशन टेस्ट हो गया, नाइट्रोजन वॉशआउट मेथड हो गया, इस मेथड से टेस्ट होता है आपका, और आपका प्लेथिज्मोग्राफी हो गया, आपका स्पायरोमीट्री तो आपका कॉमन है ही। तो ये सारे टेस्ट आपके होते हैं। और आपके डायनामिक में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, आपका फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी टेस्ट और मैक्सिमम वॉलंटरी वेंटिलेशन टेस्ट। तो ये आपके कॉमन टेस्ट होते हैं। ओके, तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में जितना आपको बता सकता था मैं बता दिया। आपको कुछ वैल्यूज़ बताई मैंने, वॉल्यूम्स बताए, कैपेसिटीज़ बताई। इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नहीं होती हैं, बहुत सारी होती हैं, 20, 25, 30 होती हैं, उसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ओके, लेकिन जो इंपॉर्टेंट्स थी ना वो मैंने आपको सारी सारी बता दी हैं। अगर आपके अलावा इसके अलावा भी आपको कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा उधर ही। ओके, और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो इंस्टाग्राम पे जाके एक बार चेक करना। अगर आपको अच्छा लगेगा, कुछ नॉलेज मिलेगी उधर भी, शॉर्ट में आपको मैं मेडिकल नॉलेज देता हूँ उधर, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उधर भी जाके उधर चेक करो और जल्दी से उधर भी 1000 फॉलोवर्स करवा दो, 700 कुछ करीब हो गए हैं। मैं उधर भी छोटे छोटे आपके रील्स डालते रहता हूँ एनिमेटेड। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।